नमस्कार साथियों, आज एम्स फिफ्थ ग्रुप बी, ग्रुप सी दोनों ग्रुप के लिए यहाँ पे बेहतरीन जॉब आया हुआ है जो कि एम्स में है और ये ऑल इंडिया लोकेशन रहने वाला है। और साथ ही जो बच्चे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट और प्लस आईटीआई भी कर रखे हैं उन सबके लिए सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आईटीआई और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से। तो जैसा भी बताया मैंने, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आईटीआई और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, टोटल पोस्ट 2693। कितना है टोटल पोस्ट? 2693। ठीक है, ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है कब से? 13 जून 2026 से। ठीक है, मतलब ये आज से फॉर्म आपका चालू हो चुका है। ठीक है, आज कितना तारीख है? तो आज आपका 14 जून है, 14 जून 2026 है। ठीक, ये फॉर्म एंड कब होगा? 3 जुलाई 2026 को। कब होगा? 3 जुलाई 2026 को। ठीक है, अभी फिलहाल आपके पास कुल 20 दिन बचा है। ये जो जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया है, जैसे एम्स दिल्ली हो गया। ठीक है, एम्स यूपी में भी है, बिहार में भी है, दरभंगा में भी है, पटना में भी है। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया में, ठीक है, पूरे भारत में ये कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए, और साथ ही देखते हैं यहाँ पे एज। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। ठीक है, अधिकतम बच्चे 18 के हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने 12वीं पास कर लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। जितना भी 10th पास जॉब होता है उसमें लगभग लेवल 1 की सैलरी मिलती है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी को देखें तो उसमें लेवल 1 की ही सैलरी मिलती है, जिसमें बेसिक पे आपका होता है 18,000। ठीक है, तो इसमें बेसिक पे हो जाएगा लेवल 10th के लिए 18,000 और 12th के लिए हो जाएगा लेवल 2, जिसमें बेसिक पे होता है 19,900। ठीक है, ठीक है, और बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए लेवल 7, 8, 6 भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यदि आप इसमें मेहनत करके जॉब ले लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट की बात करते हैं कि आपको पूरे हॉस्पिटल में फ्री का ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपकी फैमिली का इलाज होगा। ठीक है, साथ ही आपको छुट्टियां मिलेंगी, एचआरए मिलेगा। ठीक है, होम्स रेंट अलाउंस और डीए महंगाई भत्ता मिलेगा, जो भी लगभग मेरे हिसाब से 60% हो गया है। और टीए ट्रेवल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट है, सबके पास होता है, आप लोगों के पास भी है। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लागू हो तो, जनरल वालों के लिए लागू नहीं होता। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 10th, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पे अपलोड करना होगा। बात करेंगे कि कैसे अप्लाई होगा, क्या डायरेक्ट लिंक मिलेगा, ठीक है, क्या फीस रहने वाली, सब बात करेंगे। आइए बात करते हैं पहले तो पोस्ट के बारे में। ठीक है, पहले 10th क्लास की पोस्ट के बारे में देखते हैं, जिसमें एमटीएस तो सबसे फेमस है, चाहे वो एसएससी का हो या चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 10th पास के लिए मांगा जाए, या तो ड्राइवर के लिए ही मांगा जाता है या तो एमटीएस के लिए ही मांगा जाता है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस की तरह है ये भी एमटीएस का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग सर्विस। ठीक, जिसमें बाकी है हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, ड्रेसर, ड्राइवर। ठीक है, बताया ना मैंने, इसमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, किसकी? लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। देखिए, आपने 12th क्लास के जो पास किए हुए बच्चे हैं, जो 12th के बेस पे फॉर्म भरेंगे, वो किन पोस्टों के लिए एलिजिबल है? पहले तो एलडीसी, सबसे फेमस पोस्ट है एलडीसी। ठीक है, कोई नॉर्मल बंदा भी एलडीसी बन जाता है तो अपने में एक पावर होता है कि मैं एलडीसी हूं, लोअर डिविजनल क्लर्क हूं। ठीक है, तो मामूली पद मत समझिएगा उसे। ठीक है, और साथ ही डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, एसएससी में भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार आईटीआई वालों के लिए देखते होंगे कि आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में
तो वहां एक्सरे के लिए बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है। तो आपको लगता होगा कि क्या वो लोग एमबीबीएस करके आए होंगे? नहीं, एमबीबीएस केवल डॉक्टर के लिए होता है। ठीक है, जो एक्सरा कर रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, वो लोग आईटीआई करके आए होते हैं। ठीक है, वो लोग आईटीआई करके आए होते हैं। ठीक है, आज आपको एक नई बात पता लगेगा, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, जिसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे अपर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, कैशियर, ये बीकॉम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे स्टोर कीपर और पर्सनल असिस्टेंट जैसे पोस्ट हैं। ये कुछ फेमस पोस्ट है। ठीक है, अधिकतम डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पे। और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जनरल ओबीसी के लिए 3000, ठीक है, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2400 रुपए आप लोगों का फीस रहने वाला है। ठीक है, कितना? 2400। और साथ ही बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा। तो जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 30 और ओबीसी के लिए 35% यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इससे पहले समझ लेते हैं कि जी पेपर कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, फॉर्म भरने को तो आपने भर दिया, कि कैसे एग्जाम जाके देंगे आप, किस पैटर्न का एग्जाम होगा, ये तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। चलिए देखिए, 100 क्वेश्चन होगा जी आपका टोटल, जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो टोटल आपका पेपर कितना हो गया? 400 नंबर का। और कितना मिनट मिलेगा आपको? 90 मिनट मिलेगा। यानी 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में कर देना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? तो 4 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग कितने का जाएगा? 1 का। यानी सही करके आएंगे तो 4, छोड़ के आएंगे तो 4 ही नहीं मिलेगा और ना ही नेगेटिव मार्किंग जाएगा। और गलत करके आएंगे तो 4 तो जाएगा ही, साथ ही 1 ऊपर से जाएगा, यानी 5 मार्क्स जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। बात हो गया नेगेटिव मार्किंग का। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों पे इतना कभी रीजनिंग कंप्लीट करने का, कभी मैथ कंप्लीट करने का इतना प्रेशर होता है, तो कहां लिंक ढूंढेंगे? मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पहला टारगेट है अपना 1K का। चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।